दांतों और मसूड़ों का हेल्दी होना आपकी ओरल हेल्थ से जुड़ा होता है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने में ब्रश करना, फ्लॉसिंग और करारे करना शामिल है। हालांकि दांतों को स्वस्थ रखने में खान पान का भी महत्व होता है। मजबूत दांतों और मसूड़ों के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अगर आपके दांत धीरे धीरे कमज़ोर और ढीले हो रहे हैं, तब आपको ज़रूरी है अपने दांतों की स्वास्थ्य की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप घरेलू और देसी आसान नुस्खों को ढीले दांत मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दांतों और मसूड़ों को हेल्दी और ढीले दांतों को मजबूत करने के उपाय बताएंगे। दोस्तों, हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कौसर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए। दोस्तों, ज़रूरी है कि दूसरी सेहत संबंधित बातों की तरह दांतों में होने वाली परेशानियों के बारे में भी सोचा जाए और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाए। इसके लिए दोस्तों, हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लाएँ जिसको अपनाकर आप अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दांतों के कमज़ोर होने के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, दांतों की जड़ों की समस्या होने पर आपके दांतों समय से पहले टूट सकते हैं। जाने इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए आपको पौष्टिक आहार की आवश्यकता तो होती है, लेकिन भोजन और आहार को चबाने के लिए स्वस्थ दांत होना उतना ही ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी सेहत के लिए डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन दांतों के स्वस्थ बनाने पर कोई ध्यान नहीं देते। वास्तव में देखा जाए तो दांतों की सेहत के लिए हम बस केवल सुबह के समय दांतों को साफ करते हैं। आपके दांत भले ही बाहर से मजबूत और साफ दिखें, लेकिन कई बार ये अंदर से ख़राब होने लगते हैं। दांतों की कुछ परेशानियां बेहद धीमी गति से बढ़ती हैं और बाद में इसको ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको दांतों में चोट लगने की वजह से दांतों के आसपास टिश्यू और हड्डी में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको दांतों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे दांतों से जुड़ी परेशानियों के लक्षण की शुरुआत क्या होती है और इनके सिम्टम्स क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। दांतों की जड़ें खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। बाहरी रूप से दांतों की समस्या का मुख्य कारण चोट होती है। इसमें दांतों की जड़ों में सूजन और उसके टिश्यू और हड्डियों में नुकसान हो सकता है। दांतों की सफाई करते समय या ब्रेसेस की वजह से दांतों की जड़ों की समस्या हो सकती है। दोस्तों, दांतों की जड़ों में समस्या होने पर जड़ों के आसपास नसें भी प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से आपके दांतों में दर्द महसूस होता है, लेकिन दांतों में कैविटी और मसूड़ की समस्या भी आपको दर्द हो सकता है। हमेशा इसे जड़ों की समस्या नहीं समझना चाहिए। दांतों में समस्या होने पर आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है। मसूड़ों में सूजन आना भी केवल दांतों की जड़ों में परेशानी का संकेत नहीं होता। इसके अलावा दांतों से जुड़ी अन्य समस्याओं में मसूड़ों में सूजन हो सकती है। दांतों का हिलना, दांतों की जड़ों में समस्या होने पर आपके दांत कमज़ोर होकर हिलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिश्यू दांतों की पकड़ को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। दांतों के हिलने की समस्या को अनदेखा करने से दांत की समय से पहले टूट सकते हैं। दांतों की जड़ों में परेशानी होने पर दो दांतों के बीच का गैप बढ़ जाता है। ऐसा दांतों की जड़ों के कमज़ोर होने की वजह से होता है। दांतों की जड़ों के टिश्यू चोट की वजह से भी कमज़ोर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आपके घर में ही मौजूद है दांतों को मजबूत बनाने के आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, दांतों में होने वाले दर्द, कैविटी और दुर्गंध से मुक्ति पाने के लिए दांतों की नियमित सफाई और उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए जानते हैं कुछ आसान नुस्खे। दोस्तों, दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। दांतों की मजबूती के लिए रेगुलर चेकअप बेहद ज़रूरी है। अक्सर बहुत से लोग दांतों की हेल्थ को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। इसके चलते धीरे धीरे दांतों में दर्द, टूटना, कैविटी जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। अगर आपके दांत स्वस्थ होंगे तो आप आसानी से खाना चबा पाएंगे। इसके अलावा दांतों संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। शरीर के बाकी अंगों के समान अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो दोस्तों, इन आसान नुस्खों का इस्तेमाल करें। दांतों में लगने वाली कैविटीज से बचने के लिए व्हीट ग्रास वाटर का सेवन करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल दांतों की सेहत को फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें पाए जाने वाले गुण दांतों में पनपने वाले बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने में भी सक्षम होते हैं। सरसों का तेल खाना पकाने से लेकर हेयर मसाज तक हर जगह यूज़ किया जाता है।
एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर ये तेल बैक्टीरिया को दूर करता है। माउथ इन्फेक्शन, दांतों की सड़न को दूर करने और के लिए हल्दी, नमक और मस्टर्ड ऑयल को मिलाकर एक घोल तैयार करें। दिन में एक दफ़ा इसे सभी दांतों पर अप्लाई करें। आप इसे मंजन के समान दांतों पर लगा सकते हैं। इससे दांतों का पीलापन दूर होने लगेगा और दर्द और सूजन भी दूर होगी। हल्के गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करने से दांतों में मौजूद सेंसेशन की समस्या दूर होती है। खाना खाते समय गर्म और ठंडा लगने की समस्या दूर होती है। रूटीन में अगर आप नमक वाले पानी से 2 बार कुल्ला करते हैं तो दांतों की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। दोस्तों, आंवला पूरी तरह से आजमाया हुआ फूड सामग्री है। चाहे इसका इस्तेमाल बालों के लिए हो, सेहत के लिए हो, आंवला खाने से आपके देखने के तरीक़ों का भी नज़र भी बढ़ा सकती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है। इसका पाउडर दांतों के लिए बहुत मददगार है, टिश्यू का समर्थन करने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से टिश्यू भी ठीक होकर दोबारा पैदा हो जाएंगे। जिसका नतीजा है मजबूत दांत होंगे आपके। उसके लिए आपको एक छोटे कटोरे में 1 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच पानी मिलाएं। गांठों को हटाने के लिए अच्छी तरह मिक्स करें। मोटा होने पर पेस्ट को अपने अंगूठे और उंगली पर थोड़ा निकालें। अपने दांत और मसूड़ों को उसके साथ मसाज करें। 1 दिन में 1 बार इस प्रक्रिया को अपनाएं। दोस्तों, अमरूद के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं। दांतों को सेहतमंद रखने में अमरूद के पत्तों को धोकर चबाएं। इसके अलावा इसको पानी में उबाल कर कुल्ला करने से भी दांतों में मजबूती मिलती है। साथ ही दांतों की स्वच्छता भी बनी रहती है। दांतों पर जमने वाली सफ़ेद परत अपने आप रिलीज़ होने लगती है। पुदीने के तेल में दांतों की समस्याओं को दूर करने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये दांतों के हिलने की समस्याओं को भी दूर करने में आपकी मदद करते हैं। तेल को उंगली में लेकर हिलते दांतों पर अच्छे से लगाकर मसाज करें। इसके अलावा राहत पाने के लिए तेल को पानी में मिलाकर इसे कुल्ला करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। अगर आप दर्द से परेशान हैं तो कुछ बूंद लौंग का तेल एक कॉटन पैड में लगाकर दांतों पे अप्लाई करें। इसके अलावा छोटे आकार के कॉटन बॉल को लौंग के तेल में डिप करके दांतों में कुछ देर के लिए फंसा लें। इससे दांतों का दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। इसके अलावा साबुत लौंग को भी दांतों में दबाकर रखने से दर्द दूर हो जाता है। नींबू दांतों में बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, जिनके कारण दांतों में उनकी मजबूती ख़त्म होती है। इसका यूज़ बहुत आसान है। नींबू के रस को 1 गिलास पानी में मिलाकर कुल्ला करें। इससे मुंह के अन्य बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। दोस्तों, सदियों से दांतों की सफाई के लिए दातुन का इस्तेमाल किया जाता है। लोग अक्सर नीम, बेर, बबूल के दातुन का इस्तेमाल करते हैं। इससे माउथ बैक्टीरिया से राहत मिलती है। इसके अलावा वे लोग जो सांसों की दुर्गंध से परेशान रहते हैं उन्हें भी राहत मिल जाती है। एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर के तौर पर यूज़ किया जाने वाला दातुन मसूड़ों को भी मजबूत करने में कारगर होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे दांतों को नहीं, मसूड़ों को भी स्वस्थ रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ दांत चाहते हैं तो मसूड़ों, गम्स को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं आपको अपने मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखना है। दोस्तों, फ्लॉस करें। सप्ताह में 1-2 बार फ्लॉसिंग ज़रूर करें। इससे दांतों में जमी गंदगी निकलने से उनके ख़राब होने का ख़तरा कम हो जाता है। नियमित ब्रश करें। ये तो सभी जानते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन ब्रश खरीदते समय ध्यान रखें ब्रश के बाल नरम हो ताकि दांतों में के एनेमल को नुकसान ना पहुंचे। मसूड़ों की मसाज हमारे मुंह की मसाज की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप नीलगिरी, गंधपुरी और पुदीने के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तेलों में एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जिससे दांत और मसूड़ों को सुरक्षित रहते हैं। साथ ही उसमें रक्त संचार भी सुधरता है। दांतों से हल्के हल्के चबाएं। जिन लोगों को मसूड़े अभी से कमज़ोर हो गए हैं उन्हें मसाज के अलावा दांतों को हल्के हल्के चबाना चाहिए। इससे रक्त संचार अच्छा रहता है। गुनगुने पानी में नमक और बेकिंग सोडा डाल के इससे गरारे करें। नियमित रूप से ऐसा करने से बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। ब्रश के बाद ऐसा करने से आपकी मौखिक समस्या दूर रहती है। फॉलिक एसिड के माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करने से भी मसूड़े हेल्दी रहते हैं। स्वस्थ खाएं। अपनी डाइट में खूब ताज़ा फल, हरी पत्तेदार सब्जी और लीन मीट, साबुत अनाज को शामिल करें। इससे आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। मछली के तेल, अलसी के तेल को शामिल करें। चीनी और प्रोसेस्ड भोजन से दूर रहें। पाचन क्रिया पर ध्यान दें। पाचन क्रिया जीवनशैली और भावनात्मक तनाव का भी आपके मसूड़ों पर संबंध होता है, इसलिए आपके पाचन को भी दुरुस्त रखने का प्रयास करें। कुदरती औषधियाँ, हाजमे की मदद करने वाली कुदरती औषधियाँ आपके मसूड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। दवाएं आपकी पाचन क्रिया को सुधारती हैं, साथ ही सांसों की दुर्गंध और ब्लीचिंग प्रॉब्लम को भी दूर रखती हैं।
ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे ओरल कैविटी उपकीड़न को दूर होने में मदद मिलती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि ग्रीन टी में मौजूद तत्व कीटाणु और दुर्गंध नाशक होते हैं, इसलिए ये मुंह की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी मददगार होती है। दोस्तों, हेल्दी दांत और मसूड़ों के लिए रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें इन चीज़ों को। दोस्तों, दांतों और मसूड़ों को मजबूत रहने के पीछे आपके डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके दांत और मसूड़े दोनों मजबूत रहें तो अपने खान पान में इन चीज़ों को शामिल करें। दोस्तों, कई बार खाना दांतों में जमा हो जाता है और फिर लंबे समय तक वहीं छोड़ देने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इन्हें निकालने के लिए खूब पानी पिएं। आप गरारे करके भी इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। पानी अपने प्राकृतिक पीएच संतुलन के कारण अच्छा क्लींजर होता है। बचपन में दादी और नानी को अक्सर आपने कहते सुना होगा, दूध और दही और पनीर जैसी चीज़ें खाने से बाल लंबे होते हैं, दांत मजबूत होते हैं। दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों के साथ साथ दांतों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा दूध में कैसियन भी होता है जो मुंह में एसिड के स्तर को बेअसर करता है। वहीं पनीर लार के स्राव को ट्रिगर करता है जो नेचुरल दांत और मुंह को साफ करता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो दांत के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए कच्चा प्याज फ़ायदेमंद होता है। ये खाने में भले ही अच्छा ना हो लेकिन रोज़ाना खाए जाने वाला कच्चा प्याज का एक टुकड़ा आपके मुंह और दांतों और मसूड़ों के सभी खराब बैक्टीरिया को मारने के लिए अच्छा काम करता है। गाजर फाइबर से भरपूर होते हैं। खाने के अंत में एक मुट्ठी गाजर खाने से आपके मुंह में लार का उत्पादन बढ़ जाता है जिससे आपकी कैविटी कम होती है। फाइबर में हाई होने के साथ गाजर विटामिन ए से भरपूर भी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ढीले दांतों को मजबूत करने के लिए आसान देसी नुस्खे। दोस्तों, स्वास्थ्य और फिटनेस पे चर्चा के वक्त हम बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन और प्रभावी एक्सरसाइज पे जोर देते हैं, लेकिन इस दौरान हम दांतों के बारे में भूल जाते हैं। ये भोजन को छोटे छोटे अंशों में तोड़कर पाचन तंत्र की सहायता करते हैं। अगर ये कहा जाए कि हम अपने दांतों की सेहत को बहुत कम महत्व देते हैं तो गलत नहीं होगा। हमारी लापरवाही के नतीजे से दांतों में छेद, मसूड़ों का रोग, टूटे हुए दांत, संवेदनशील दांतों का नुकसान हो सकता है। इसका इलाज बाधाओं से भरा और समय लगने की संभावना होती है, इसलिए ज़रूरी है इसको रोकने का पहली फुर्सत में प्रयास किया जाए। हालांकि उम्र ढलने और बैक्टीरिया से दांत में मेल का निर्माण और गैर सेहतमंद जीवन शैली के कारण लोगों को ढीले दांतों से संघर्ष करते हुए अक्सर देखा गया है। दोस्तों, आप कुछ घरेलू उपाय से अपने दांतों को ज़रूरी ताकत देने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो ढीले दांतों के लिए भी दोस्तों आप वही रेसिपी अपनाएं। 1 चम्मच आंवला पाउडर में 2 चम्मच पानी मिलाएं और गांठ हटने तक अपने मसूड़े में अच्छे से मसाज करें। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से दोस्तों आपके हिलते हुए दांतों में आपको फ़ायदा लगेगा। दांतों की बनावट में कैल्शियम और विटामिन डी की अहम भूमिका होती है। बढ़ती उम्र के साथ अगर आप कम कैल्शियम और विटामिन डी वाले फूड खाते हैं तो तब आपका असर आपके दांतों और हड्डियों पर दिखना शुरू हो जाता है। अपने दांतों की सेहत को ख़राब होने से बचाने के लिए अपनी रोज़ाना की डाइट में अपने डॉक्टर की सलाह के बाद कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ज़्यादातर भारतीय घरों में भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नियमित इस्तेमाल किया जाने वाला लहसुन हमारे दांतों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के फ़ायदे छुपे हैं। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियन तत्व पाया जाता है। अगर आपके ढीले दांतों की वजह से बैक्टीरिया का हमला है तब लहसुन उस पर लड़ेगा और नुकसानदेह माइक्रोब्स को दूर करने में मदद करेगा। इसके लिए ज़रूरी है लहसुन का एक दाना लेकर छीलें और 2 टुकड़े काटें। एक टुकड़े को प्रभावित जगह के नज़दीक अपने मसूड़ों के बीच में रखें। रस को दांतों पर ढकने की जहाँ तक संभव हो सके उसे उसी तरह छोड़ें। इस देसी नुस्खे को एक दिन में 2 से 3 बार आजमाएं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऑयल पुलिंग क्या है। व्हाट इज़ ऑयल पुलिंग? दोस्तों, मुंह से जुड़ी परेशानियों से निजात पाने के लिए मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन इनका नेगेटिव प्रभाव समस्याओं को बढ़ा सकता है। ऐसे में प्राकृतिक और हर्बल उपचार फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घर पर आप ऑयल पुलिंग कैसे करें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऑयल पुलिंग प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। इसके करने की विधि ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ सावधानियों के साथ इस विधि को आप कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल या नारियल का तेल लेना है। सुबह नाश्ते से लगभग 20 मिनट पहले पालकी मार के बैठ जाएं। अब अपनी थोड़ी को ऊपर की ओर करके लगभग 1 बड़ा चम्मच ऊपर बताएगा कोई भी तेल अपने मुंह में लें, फिर मुंह बंद करें। थोड़ा जोर लगा के तेल को अच्छी तरह मुंह के अंदर घुमाएं। इस बात का ध्यान रहे तेल को निगलना नहीं है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के साथ साथ हानिकारक विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो सेहत के लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। जब तेल दूध या सफ़ेद हो जाए तो उसे थूक दें।
इसके बाद गर्म पानी या फिर सादे पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लें। कुल्ला करने के बाद पेस्ट और ब्रश या मंजन कर लें। इस विधि को रोज़ाना खाली पेट 3 बार कर सकते हैं। दोस्तों, ऑयल पुलिंग से न सिर्फ मुंह और दांतों की सुरक्षा कवच प्राप्त होते बल्कि इससे कई फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि दांतों और मसूड़ों के बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, दांतों की नियमित रूप से सफाई करें। रात को दांत साफ करके सोएं। दांतों को चोट लगने से बचाएं। किसी तरह की चोट लगने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। दांतों की देखभाल के लिए नियमित चेकअप कराएं। दांतों की कैविटी और अन्य समस्याओं को अनदेखा ना करें। दांतों की नियमित रूप से सफाई करने और जाँच से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अपनी सेहत के साथ ही दांतों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमने जो आपको होम रेमेडीज़ बताई, इनका यूज़ करके आपके दांत लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे। ढीले दांत हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे और आपके मुंह की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।